नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष जगदीश मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल से और आप देख रहे हैं स्माइल ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं अक्ल दांत से जुड़ी हुई सभी परेशानी के बारे में। क्यों इसमें दर्द होता है, कब इसे निकालना चाहिए और कब इसे बिना निकाले भी बचाया जा सकता है। क्या परेशानी होने के बाद इसे तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वीडियो पूरा अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अक्ल दांत मुंह में सबसे लास्ट में दांत होता है जिसे विजडम टूथ या अक्ल चौ कहते हैं। ये दांत प्राय 17 से 25 साल की उम्र में आती है। जब ये दांत आता है तो बहुत सारे लोगों को दर्द होता है और ये दांत रुक रुक कर आता है। इसका कारण यह है कि पीछे में बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है और बोन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण दांत को समय लग जाता है निकलने में। और सबसे बड़ा बात यह बहुत सारे लोगों का जॉ साइज छोटा होता है और ये जब निकलता है दांत उस समय इसको जगह नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये दांत कभी टेढ़ा, कभी अंदर ही रह जाता है, कभी पूरा अंदर रह जाता है, कभी आधा निकल पाता है और कभी कभी इसके ऊपर मसूड़ा चढ़ा रहता है, जिसके कारण जब हम खाना खाते हैं तो वहां फंसने लगता है और दर्द होने लगता है। तो पर्याप्त जगह नहीं मिलने के कारण दांत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और जिसके कारण मसूड़े में दर्द होता है। कभी कभी ऊपर के दांत आके इस मसूड़े को काटने लगते हैं, जिसके कारण अल्सरेशन और संक्रमण बढ़ने लगता है। तो ये मेन रीजन है दांत में, अक्ल चौ के दांत में दर्द होने का। अब हम समझते हैं कि क्या सभी अक्ल दांत को निकालना पड़ जाता है। जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस दांत को आपको निकालना पड़ेगा तो बहुत डर जाते हैं कि अक्ल दांत है, बहुत कड़ा होगा, क्या कंडीशन है, पीछे के दांत है, बहुत परेशान हो जाएंगे कि क्या होगा। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। अक्ल दांत को निकालना भी आसान है और सिंपल तरीके से इसे निकाला जा सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। लेकिन पहले समझते हैं कि कब निकालना जरूरी है। तो अक्ल दांत, सभी अक्ल दांत को निकालना जरूरी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको अक्ल दांत में पूरे जीवन भर कभी परेशानी नहीं हुआ है और वो एकदम ठीक है। अक्ल दांत तब निकाला जाता है जब आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो, बार बार उसमें संक्रमण हो रहा हो, स्वेलिंग हो रहा हो, मुंह खोलने में दिक्कत हो, अल्सरेशन हो, कट रहा हो और कभी कभी उसमें सिस्ट बन रहा हो, जैसे इंफेक्टेड टूथ रहने के कारण उसके अंदर हड्डी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा हो, सिस्ट बन रहा हो, तब उस समय में इस दांत को निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कभी कभी अक्ल चौ को जानबूझकर निकालना पड़ जाता है क्योंकि अक्ल चौ के कारण, जगह कम होने के कारण उस पर 7 नंबर दांत पे एक एक्स्ट्रा दबाव बन रहा हो, रूट पर प्रेशर पड़ रहा हो, रूट रिजॉर्प्शन हो रहा हो, वहां पे कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो रहा हो। तो इसके कारण अगर दांत, कोई दूसरे दांत को भी नुकसान है तो इसको निकालना जरूरी हो जाता है। इस दांत से तो हम चबा के खा नहीं पा रहे हैं, तो जो चबाने वाला दांत है उसको प्रिजर्व करना जरूरी हो जाता है। एक बात समझते हैं कि कब तक अक्ल चौ का वेट किया जाए, अक्ल चौ के निकलने का कब तक वेट किया जाए। बहुत सारे पेशेंट 35 साल 30 साल के एज में आते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि इस दांत को निकलवा लीजिए तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इस दांत तो निकल रहा है, दांत निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके निकलने का या किसी भी दांत को निकलने का एक समय है, उस समय के बीच में ही दांत निकलता है। जैसे अक्ल चौ के निकलने का समय 17 से 25 साल तक वेट करना चाहिए। अगर 8 नंबर दांत अक्ल चौ का रूट फॉर्मेशन हो गया है और इस दांत से आपको अगर परेशानी है तो इस दांत को निकाल देना ही बेहतर होता है। अब हम समझते हैं कि कब इसे नहीं निकालना चाहिए। अगर अक्ल दांत सीधा है, उस दांत से कोई परेशानी नहीं है, मसूड़े नहीं कट रहे हैं, संक्रमण नहीं है, अल्सरेशन नहीं है और कोई पैथोलॉजी दांत के आसपास नहीं है, तो इस दांत को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अक्ल दांत भी बाकी दांत के तरह फंक्शन करेगा और चबाने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी के केस में जनरली जॉ का साइज छोटा होने के कारण अक्ल चौ में समस्या बहुत सारे युवा को होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे स्माइल ज्ञान चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी पूछा है कि डॉक्टर साहब अक्ल चौ का क्या करना चाहिए, इसमें क्या इलाज करना चाहिए, कब तक इसका वेट करना चाहिए। और बहुत सारे मरीज को मैं जब देखता हूँ क्लिनिक्स में तो उनके पास भी यही समस्या रहती है। जैसे ही दांत निकालने के लिए बोला जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो आप समझ ही गए हैं कि अक्ल चौ भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर दांत पूरा दिख रहा है तो ये आसानी से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी दांत में आधा या पूरा फंसा हुआ है या इसका एंगुलेशन टेढ़ा है, हॉरिजेंटली है, वर्टिकली इंपैक्टेड है, तो इसे एक सर्जरी करके निकाला जाता है। इस सर्जरी में भी घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। आमतौर पे ये सर्जरी सेफ होता है, इससे आप तकलीफ से निजात पा सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया हूं कि अक्ल चौ से जुड़ी हुई कब इसे निकालना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए, कब इसे छोड़ देना चाहिए,
इसके बारे में पूरा कवर करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको अकील चौ से जुड़ी हुई कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर पूछें। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके, और ऐसे ही सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।